तो आज हमें 8वां क्वेश्चन बताना है। देखिए कल 7 तक बताए थे, तो 8वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अंतर 2π/5 रेडियन है, तो उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। उन कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे, माना दो कोण न्यून कोण एक्स वाई हैं। तो देखिए पहले प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि दो न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है। तो फर्स्ट प्रश्नानुसार दो न्यून कोणों का योग 90 अंश होता है, अर्थात x + y = 90 अंश। फिर कह रहा है, अच्छा हमें अंतर दिया है रेडियन में। तो अच्छा सेकंड प्रश्न अनुसार दिया है दो न्यून कोणों का अंतर है x - y = 2π/5। तो देखिए ये जो 2/5 है, 2π/5 ये रेडियन में है। अगर हम इसको अंश में चेंज करेंगे तो हमें 180/π से गुणा करना पड़ेगा। तो पाई कट गया, 5 के 5, 5 3 15, 5 6 30, यानी 36 दूना 72, यानी कि इसको हम 72 अंश कह सकते हैं। हमने रेडियन को पाई में चेंज कर लिया, रेडियन को अंश में चेंज किया तो 72 अंश आ गया। तो इसके स्थान लिखेंगे हम 72 अंश। तो ये बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 घटाने पर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, समीकरण 1 2 जोड़ने पर। अच्छा जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यही सीधा सीधा जोड़ेंगे, ठीक है। x और x 2x, y ये जब प्लस से माइनस से कट गया, ये जुड़ेगा 7, ये देखो 0 2 2 9 7 16। अब 2 उधर जाएगा तो x 162/2, 2 से काट देना है, 8 दूना 16, 2 1 के 2, यानी x = 81। एक उत्तर मिल गया हमें। अब दूसरा उत्तर ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, दूसरा उत्तर आ जाएगा। ये देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, x + y = 90 लिखेंगे पहले, x + y = 90। तो ये सीधा हो जाएगा, x का मान 81 + y = 90। इसको उधर भेज देंगे, y = 90 - 81, y बराबर, हम इसे घटाएंगे तो 9 बचेगा सीधा। यानी कि हमारा दो न्यून कोण क्या है, 81 और 9, यही हमारा उत्तर है, ठीक है। तो ये तो हमने विस्तार से कर दिया। अगर आप शॉर्टकट करना चाहते तो बहुत आसान था, उतार लीजिए प्रश्न को। लेकिन हाँ ध्यान देना है कि जो रेडियन में दिया है हम पहले उसको अंश में चेंज कर लेंगे, फिर यहाँ पे हल करेंगे, ज़्यादा सटीक रहेगा। तो चलिए ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, और अगर आप इसको सरल करना चाहते हैं तो बस एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए, एक बार घटा के आधा कर दीजिए, सीधा उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर, 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण का मान होगा, प्रश्न यही इतना है। तो चलिए बहिष्कोण में हमने 2 सूत्र लिखवाया था। संपूर्ण बहिष्कोणों का योग 360 होता है। कोई भी समबाहुभुज हो, ठीक है, कोई भी समबाहुभुज हो, उनके प्रत्येक बहिष्कोण का योग कितना होगा, 360।
हमने बताया बहिष कोणों का योग कितना होगा 360/n, ये हमने सूत्र में लिखवाया था। तो हम यहाँ पे सूत्र लिखवा दे रहे हैं एक बार फिर से। समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष कोणों का योग बराबर होता है 360/n। n भुजाओं की संख्या है तो ये हो जाएगा 360/n। n का मान कितना है 10, यानी भुजाओं की संख्या 10 है। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या n बराबर 10। तो यही मान हमने यहाँ पर रख दिया 10, 0 0 कट गया, आ गया 36। सीधा ये हमारा आंसर है। बस ये भुजाओं की संख्या दिया गया था। बस सवाल सिंपल था। 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष कोण का योग क्या होगा। तो हम इसका सूत्र जानते हैं 360/n, 10 से भाग कर दे, हमारा आंसर आ गया। ये सवाल तो बहुत ही सरल था। बस आपको सूत्र याद होगा तो आप आराम से कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर, 10 नंबर है। यदि कोई परिक्रमी रेखा परिक्रमी रेखा n बार घूमकर अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, स्थिति में आ जाती है, तो वह कोण जो कोण वह घूमी है वह होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है। देखिए, पहला ए n समकोण, बी 2 समकोण 2n समकोण, सी 3n समकोण, डी 4n समकोण। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए देखिए, इसमें हम पता करते हैं कौन सा सही है। यदि कोई परिक्रमी रेखा n बार घूमकर अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है, तो देखिए, ये देखिए, परिक्रमी रेखा मतलब मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई रेखा है, तो ये घूमकर अपने स्थिति पे आ जाती है। ये देखिए, ऐसे घूमती है और घूमकर यहीं फिर आ जाती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे है, ये कोई भुजा है, ऐसे घूमकर सीधा सीधा फिर वापस आती है। तो जैसे ये देखिए, मान ये चाक है, ये कोई परिक्रमी रेखा है, तो ऐसे ऐसे ये घूमकर चारों तरफ घूमकर फिर अपने स्थान पर आ जाती है। तो पूछा जा रहा है कि कितने समकोण घूमी। तो देखिए, यहाँ पर एक बना समकोण, ये क्या है? एक समकोण है। ये देखिए, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये कितने समकोण घूमेगी? 4 समकोण घूमेगी। देखिए, 1 2 3 4, तो 4 समकोण घूमकर अपने स्थान पे आएगी। तो सीधा सीधा हमारा उत्तर 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो 4 समकोण घूमकर ये अपने स्थान पर वापस आ जाएगी।
प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। ठीक है, ये भी सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये 11 नंबर, ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत इजी है। सवाल थोड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए किताब देख लीजिएगा आप लोग। 2 बजे और तथा 2:02 बजे के मध्य किसी घड़ी की घंटे मिनट वाली सुई के मध्य कोण 45 अंश किस समय होगा? तो मतलब थोड़ा सा ही अंतर है, तो 2:02 इसका उत्तर होगा। ऐसे ही समझ लीजिए, बहुत सवाल सरल है। अगला सवाल देखिए, इसको हम बता रहे हैं थोड़ा सा, यानी हमारा प्रश्न क्या है। ये मान लीजिए घड़ी है, तो 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये है पूरा घड़ी। तो इस घड़ी में 12 बजे, मान लीजिए ये 12 बजा हुआ है। उसके बाद 12 सही 1/2, 12 यानी कि 12 नहीं 2 बजा हुआ है, 2 बजा हुआ है। फिर कह रहा है 2 सही 1/4 के मध्य, 2 सही 1/4 के मध्य 2.0 यानी 2:15 बजे, 2:15 बजे। ये 2 बजा है। अब उसके बाद 2:15 कब बजेगा? ये देखिए, मतलब देखिए क्या लिखा है, 2 बजे तथा 2 सही 1/4, इसको हम सवा कहते हैं। 2 बजे और तथा 2 सही 1/4 मतलब 2:15 बजे। तो देखो ये 2 बजा था, अब यहाँ पे 2:15 बज गया है। तो इनके बीच कोण 45 अंश का कब होगा? तो देखिए, हम जानते हैं कि इनके बीच का कोण होता है 6 अंश, नहीं 5 मिनट का समय, और यहाँ पे कितना अंश कोण बनेगा? 30 अंश का। लेकिन कह रहा है कि 45 अंश का बनेगा। तो देखिए, हम जानते हैं ये 5 मिनट का अंतर है। कितना है? 5 मिनट का, यहाँ से यहाँ तक का अंतर है 5 मिनट का। ये देखिए 5 मिनट का अंतर है। तो 5 मिनट, हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। तो 5 मिनट में 5 6 30, तो 30 अंश का कोण यहाँ बन रहा है। कह रहा है कि 45 अंश का कोण कब बनेगा? तो देखिए, अगर ये 45 है, ये 30 अंश का है, तो इसका मतलब है कि ये 2 बजकर थोड़ा सा ही आगे जाएगा, ज़्यादा नहीं। मतलब यहाँ तक तो कोण बना हुआ है, अब थोड़ा सा और आगे जा सकता है बस, क्योंकि 15 मिनट का अंतर है बस। देखिए, हमें 45 कोण अंश बनाना है, तो 15 अंश और जाएगा। तो मान लीजिए कितना अंश जाएगा? तो 6 दूना 12 यानी 2 अंश जाएगा बस, यानी 2 मिनट के अंतर पर ये पहुँचेगा बस। तो सीधा ऑप्शन है हमारा ये, 2 बजे और तथा 2 सही 8/11, यही वाला ऑप्शन सही होगा। और सब ऑप्शन गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि देखिए, जो और ऑप्शन लिखे हैं वो गलत हैं, क्योंकि 2 बजे यानी 2 बजकर 2 बजकर इतने मिनट पर, फिर है 2 बजकर 7 सही 1/2। तो इतना तो हो नहीं सकता है कि 7 सही 1/2 मतलब 7 अंश पे, यानी ये और ज़्यादा आ जाए, ये नहीं हो सकता है। यही वाला ऑप्शन सही है बस, और सब इससे ज़्यादा हैं और ज़्यादा हो नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, केवल क्या है, थोड़ा सा ही बढ़ा है, और थोड़ा सा बढ़ा है मतलब समझ लीजिए हमारा 2 सही 1/4 था, तो 2 सही 1/8 हो सकता है। अब 7/2 तो 7 सही 1/2 हो नहीं सकता है कि बहुत ज़्यादा भाग जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बस वो थोड़ा सा ही अपने आप को 1 अंश आगे बढ़ाएगा। चलिए, इसको पढ़िएगा प्रश्न किताब से, ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर से बताएंगे हम। 1 रेडियन बराबर होता है, 12 नंबर है, 1 रेडियन का कोण
बराबर होता है पहला ए ऑप्शन π/2 समकोण, बी ऑप्शन 2/π समकोण, सी ऑप्शन π/3 समकोण, डी ऑप्शन 3/π समकोण। ये देखिए, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए पहले एक रेडियन, अगर हम एक रेडियन को अंश में बदलें तो क्या होगा। हम जानते हैं कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 180/π से गुणा करना पड़ता है। तो हमारा तो उत्तर यही होगा 180/π। ये क्या है, एक रेडियन के बराबर है। लेकिन हमें समकोण में पूछा है, तो हम समकोण का मतलब जानते ही आप हैं। देखिए समकोण, समकोण में 90 अंश। अगर हम इसको हल करें 2/π और समकोण का मतलब 90 अंश, तो ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, यानी 180/π। यानी कि यही वाला ऑप्शन सही है, जो यानी 180/π यानी एक रेडियन के बराबर है। और बाकी ऑप्शन सब गलत है, वो रेडियन के बराबर नहीं हो सकता है। चलिए, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जहाँ पे समकोण है वहाँ से गुणा करा दीजिए, सीधा बन जाएगा वो, उसका मान रख के।